हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब तो राज्यवास के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फाइनल एग्जामिनेशंस बहुत करीब हैं। आज मैं आपको एचडीपी सेकंड ईयर इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हिंट्स देना चाहूँगा। मैं अपने पूर्व वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका हूँ। ये मेरा इस एग्जामिनेशन से पहले का अंतिम वीडियो होगा। देखिए, जो हिंट्स मैंने आपको दिए थे उसको मैं एक और शॉर्ट में दोहरा देता हूँ। आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको आराम से पेपर करना है, समय बहुत है आपके पास। और आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपके कोर्स में हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे पिछले सालों के पेपर्स, आउट ऑफ कोर्स भी हैं या आपके लेवल के नहीं हैं, टफ हैं। मेरे ख्याल से आपको उनको छोड़ना उचित रहेगा। जो मैंने आपको राइटअप दिए थे उनमें मैंने पिछले सालों के पेपर्स दिए थे और उनके ऊपर मैंने राइट का निशान लगा रखा था, जिसका मतलब है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप उनको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। और जो डिफाइन के क्वेश्चन हैं उनकी डेफिनेशन बहुत ही ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि 2 लाइन की डेफिनेशन या 3 लाइन की ही डेफिनेशन है, उसमें भी अगर हम सही नहीं लिख पाएंगे तो उसमें हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से विस्तारित क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डेफिनेशंस और फिल अप द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। वैसे फिल अप द ब्लैंक्स तो कहीं से भी आ सकते हैं, डेफिनेशंस कहीं भी आ सकती है, लेकिन इनमें से जो है आपको कुछ ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अब वो टॉपिक्स मैंने पहले भी बताए थे, अब आप एक बार फिर से दोहरा देता हूँ उनको। जैसे एक आपका टॉपिक है चारे का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर क्रॉप्स। उसके अंदर साइलेज एंड हे मेकिंग का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स। अब इसमें मैंने आपको बताया था 2 तरह से है इसका क्लासिफिकेशन। एक तो शरीर के संगठन के आधार पर है और दूसरा है उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स का वर्गीकरण है उसको हम कहते हैं शरीर के संगठन के आधार पर, और जो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर है वो जो क्लासिफिकेशन है, रफेज है, कंसंट्रेट है, वो वाला क्लासिफिकेशन है। इसमें कई बार स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, उल्टा लिख देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। फिर इसी टॉपिक के अंदर जो है वो कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से फिल अप द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तीसरा टॉपिक इसमें है आपका चारागाह, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारागाह का। उसके अंदर आप परिभाषा देखिए, चारागाह के प्रकार देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेजिंग देखिए और चारागाह प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। चौथा टॉपिक जो है वो है आपका फीड एडिटिव्स एंड फीड सप्लीमेंट्स। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, मैं समझता हूँ इन 4 टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन विस्तारित आना चाहिए। इसके अलावा इसमें से कुछ डेफिनेशंस, कुछ शॉर्ट नोट्स और फिल अप द ब्लैंक्स जरूर आएंगे। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वैसे तो आपको सारी बुक ही याद करनी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो, लेकिन इनको करने से भी आप बहुत कुछ जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे फिल अप द ब्लैंक्स वगैरह बता दिए हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के साथ में मैं आपको राज्यवास द्वारा जो पूर्व पेपर्स आए हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। आप उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत कुछ आपको इसमें मदद मिलेगी आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अलग अलग सालों के जो पेपर्स थे मैंने कोशिश की है कि उनको एक ही जगह इकट्ठा करके आपको बताऊं, ताकि आपको बार बार पेपर ना पलटना पड़े और आप उनके आंसर्स जो है वो खुद अपनी मेहनत करके तैयार करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।